नितिन चंदीला विद अभिषेक चंदीला। तो एक ये अच्छा कॉम्बो बन गया। फिर जो पहला दिन जब आपने सोचा कि यार मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, और कभी कभार थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है कि खेलना क्या नहीं लड़का हूँ यार। हाँ, ये बात भी ये भी एक बड़ी बात है। वैसे क्या एज आपकी? मेरी वहाँ उसने अपनी पूरी टोली इकट्ठी करे, 7-8 जने आए वो आपको मारने के लिए। हाँ कि तो रजत दलाल और राजवीर जो थे वो उनका एक शर्म होती है, एक बड़े की शर्म होती है। तो एकदम बारिश पड़ेगी बहुत तेज, मैं फुटपाथ पे बैठा हुआ, मतलब 1.5 घंटे बारिश पड़ रही है, ऊपर भीग रहे हैं। रात को फिर खाने का भी नहीं था कुछ, प्लस सोने का भी नहीं था, और तो बता ही नहीं आज तक ये बात मैंने की। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा फेमस हैं ही, लेकिन फिटनेस लाइन में उनकी अलग ही एक पहचान है। मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर साउथ एशिया, बहुत सारे खिताब इन्होंने अपने नाम करे हैं और देश का नाम जो है बहुत आसमानों पर लेकर गए हैं। आज आपको मिलाने जा रहे हैं नितिन चंदीला से, और उनकी बातें, उनके अंदर की बातें आज आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए ये एपिसोड विद नितिन चंदीला ऑन सोशलाइज। तो अभी मैं मौजूद हूँ नितिन चंदीला के साथ, और नितिन चंदीला विद अभिषेक चंदीला। तो एक ये अच्छा कॉम्बो बन गया। बट नितिन आपको पता ही है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है अपनी फिजिक के लिए, अपने अच्छे क्या कहें लहजे के लिए, और मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन से टाइटल से जीत के आए हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टली नितिन से। वेलकम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया आपके साथ 2 बात करने का। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए हो नितिन। बहुत सारे लोग जो आपके फैंस हैं ना, आपको हमेशा फॉलो करते हैं, आपके ट्विटर पर, आपके इंस्टाग्राम पर, आपके यूट्यूब पर। वो भी जानना चाहते हैं कि इस इंसान के पीछे की कहानी क्या है। इंस्पायर तो होते हैं आपसे, पर आज मैं खुद आपको एक छोटा सा मैं जरिया हूँ कि मैं लोगों तक आपकी आवाज़ एक पहुँचा पाऊँ कि इस इंसान का क्या स्ट्रगल है, कैसा जीवन है, और आज वो क्या सोचता है। जितने भी नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, वो मैं भी तो नहीं लड़का हूँ यार। हाँ, ये बात भी ये भी एक बड़ी बात है। वैसे क्या एज आपकी? मेरी 26 है, अभी नया ही हूँ मैं। आप तो बहुत नए हो। नहीं, मतलब आप उन कम लोगों में से हो जिसने कम उम्र में और बहुत शोहरत हासिल कर ली, और बहुत अच्छी फिजिक थी आपकी। शायद आपने 17-18 साल में शुरू किया था, उससे भी पहले 15-16 साल में। 15-16 साल की एज में शुरू किया। तो पहला कंपटीशन कब रहा था? हमारा रहा था 2017 में 25 दिसंबर को, और जीता था? डेफिनेटली। तो ये वो डेट तो याद रहती है। नहीं, मेडल्स तो जितने भी स्टेज पे गया हूँ, टचवुड सब पे आज तक खाली हाथ नहीं आई कभी। हाँ, तो कॉन्फिडेंस। हाँ नहीं, इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक मेहनत है जी। तो नितिन अपने आप में बॉडी बिल्डर तो है ही, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, और आप लोगों से सोशल मीडिया पे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, आप लोग जुड़े रहते हैं। नितिन, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, और आज जो आप कर रहे हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे हो? ये तो मतलब 7-8 साल के पूरा वो हो गया ना, तो आप कहाँ से आपको मैं बेसिकली यही जानना चाहूँगा कि आपकी जो स्टोरी थी, एक दिन जो पहला दिन जब आपने सोचा कि यार मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, और पता नहीं, कहते ना ऊपर वाला रास्ते अपने आप लिखता है, तो आप बस चलते जाओ आप पहुँच गए। मैं पहले भी मैंने काफ़ी बार बताया कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था। अच्छा जी, ये मैंने पहली बार सुना जी, और कभी कभार थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है कि खेलना क्यों छोड़ा। तो आप क्या करते थे क्रिकेट में? मैं अच्छा, मतलब ऑलराउंडर था मैं, मतलब मीडियम पेसर और राइट हैंड बैट्समैन था। अंडर 16 स्टेट भी खेला हूँ मैं हरियाणा से। अच्छा जी, वो एक कहते हैं ना, लड़ाई मत करो, लड़ाई करोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। तो एक लड़ाई हो गई थी, लड़ाई में मेरा यहाँ से हाथ टूट गया था ये वाला, किसी पंच मारते टाइम। तो फिर उसके बाद 4-5 महीने का रेस्ट हुआ क्रिकेट से, क्योंकि रेस्ट घूम नहीं रही थी, सीधे हाथ की टूटी थी। बिल्कुल। तो फिर पता नहीं चला, जिम चला गया। जिम जब मेरा वेट था 48 kg के अराउंड था, तो मैंने 3-4 महीने जिम करी, तो मेरा वेट हो गया 62-63। मतलब एक प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से 12-13-15 किलो वेट बढ़ गया। जहाँ पहले मेरी रनिंग होती थी 7-8 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर डेली की, वहाँ पे वो रनिंग आ गई 1 किलोमीटर की, और सांस फूलने लगा फिर जैसे वेट पुट ऑन हुआ। देन वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा खिसकते रहे, जैसे शाम को प्रैक्टिस पे जाना, प्रैक्टिस से आगे फिर जिम जाना, तो शोल्डर वोल्डर भी थोड़े भारी हो गए, तो हाथ घूमना बंद हो गया। वही बस, तो पता नहीं चली कब स्विच हो गया लाइन। लेकिन क्रिकेटर, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन था उस जमाने में, और आज अगर आप देखते हो तो कौन है? मेरा फेवरेट क्रिकेटर तो मतलब बॉलिंग में तो भुवनेश्वर कुमार था, और विराट कोहली बैटिंग में, और वीरेंद्र सहवाग आज भी हैं जो खेल रहे हैं।
तो विराट कोहली तो किंग कोहली हैं, सबके दिल पे राज करते हैं, नितिन चंदीला के दिल पे भी राज करते हैं। लेकिन नितिन, आप जैसे बता रहे हो कि लड़ाई हुई थी, तो क्या जब अर्ली डेज में नितिन बहुत खतरनाक लड़ाका टाइप का था? नहीं यार, वो थोड़े गुस्सा सा है स्टार्टिंग से, मतलब गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अभी कुछ बात बोलोगे गुस्सा आ जाएगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद रियलाइज भी होता है कि क्यों करना, ये तो थोड़ा क्यों, मतलब 5-10 मिनट बाद ही। कल But मुझे जब लग तक- रहा है बहुत सारे सवाल मुझे कट करने पड़ेंगे। जब तक वो चीज़ हो जाती है फिर उसके बाद रिग्रेट होता है। ऐसी एक हम्म, बताता हूँ मैं आपको किस्सा, एक अभी की बात है, पिछले 2 साल पहले की। जी। एक ऑटो वाला था, उसने कुछ बोला मुझे, मैंने शीशा नीचे करके उसे कुछ बोल दिया, हम्म, तो उसने मुझे कुछ उल्टा बोला, मैंने गाड़ी में से निकाल के उसमें थप्पड़ मार दिया। हम्म, फिर मैं थोड़ा आगे तक गया, मुझे थोड़ा बुरा सा लगा, यार गरीब आदमी क्यों मारा। हम्म, तो बता ही नहीं आज तक ये बात मैंने की। हम्म। तो मैं 500-700 मीटर आगे गया, आगे यूटर्न था, मैंने कहा चल सॉरी बोल के आता हूँ, गरीब आदमी था, ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं गया वहाँ उसने अपनी पूरी टोली इकट्ठी करके 7-8 जने आए वो, आपको मारने के लिए? हाँ कि हाँ आप बोल के दिखा। मैंने गाड़ी में से डंडा रखा रहता है हमेशा, गाड़ी में से डंडा निकाला, वो सारे मारे और उनके ऑटो भी फोड़ दी। अच्छा, वो 7-8 लोगों को हाँ। आपने मारा? फिर मैं चला गया, मैंने कहा तुम्हारी ऐसे की जब वापस से रिएक्शन आए, मतलब आपका दिल हाँ। साफ है, अगर वापस से रिएक्शन आए तो? वापस फिर जब पीछे की ओर ना जाओ, अगर आप सामने से छेड़ रहे हो तो फिर उसके लिए भी आप तैयार रहो। तो ये था बस। तो यही है कि ठीक है, अगर कोई, अब ऐसा स्वभाव हो चुका है कि अगर कोई सामने से कुछ कह भी रहा है, मतलब गाली भी दे रहा है, मैंने कहा चल कुछ दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा, दे ले भाई। मतलब अब आप उस फेज से बाहर आ चुके हो? वहाँ बाहर आ भी चुके हैं, नहीं भी आ चुके, तो वो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। अभी दिमाग खराब है और आप गाली दोगे तो भैया फिर गाली तो दी नहीं जाएगी, उसका सवाल दूसरा ही देना पड़ेगा। जवाब दूसरा देना हाँ। पड़ेगा, सही बात है। लेकिन नितिन, अभी रिसेंटली भी कुछ ऐसे पंगे हुए थे जिसमें आपका नाम भी आया था। तो रजत दलाल और राजवीर जो थे, वो उनका एक ई लफड़ा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और उसके बाद बहुत भाईचारा ऑन टॉप हुआ। ये मैंने भी ना अपनी एक लास्ट वीडियो में बताया कि भाईचारा नहीं पता एक्चुअली लोगों को है क्या। भाईचारा एक शर्म होती है, एक बड़े की शर्म होती है। वो एक्चुअली अब हमारी जो जनरेशन है, सन 2020 के बाद की लगा लो या 2000 के बाद की लगा लो, जी। जब से सोशल मीडिया थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि अब कोई जो आदमी आपको कैमरे पे भाई बोल रहा है वो पीछे आपको भाई बोलेगा। मतलब कैमरे पे आदमी अलग है और पीछे से? हाँ, ऑपोजिट लाइफ होती है। अब आप लोग कैमरे पे देखते हो कि भैया हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट ऑफ द कैमरा सारी चीज़ ऑपोजिट होती है उसकी। तो भाईचारा नहीं है, अब नहीं पता लोगों को उसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो ये जो लड़ाइयाँ भी उनका शुरू हुई है ना, शायद आप 90s बॉर्न किड हो, मैं भी 90s बॉर्न हूँ, तो जब शुरू में स्कूल में भी हमारी भी हल्की बहुत लड़ाई होती थी, तो स्कूल में थोड़ा बहुत वो सुलट जाती थी, अगले दिन 2 दिन 3 दिन। लेकिन आज ये सोशल मीडिया पे जो लड़ाई होती है, उसमें फायदा हो रहा है ना यार। देखो हमारा एक सीधा सा सूल है, हम यहाँ तक आए हैं मेहनत करके, बहुत मेहनत करी है भाई। रातों को नींद भी नहीं आती जब कंपटीशन के लास्ट डेज होते हैं। हिमांशु ने तो खूब दिन हमारे साथ बिताए भी है मेरे। तो मेरा एक सीधा सा असूल है, मेरी फोटो पे 1000 कमेंट आ रहे हैं, 1000 में से 999 ने तारीफ कर रखी है, और अगर किसी एक ने गाली दे रखी है, मेरी नज़र उस गाली पे जाएगी, गाली क्यों दी। तो मेरा वो नेचर है कि ना किसी को गाली दो, ना किसी से सुनो। अगर सीधी बात है, मैं आपको गाली दूंगा तो आप भी मुझे गाली दोगे, बिल्कुल। तो नहीं सुनना। ऐसे ना मुझे भाई फॉलोवर्स चाहिए, ना ऐसा कोई वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा गंदा कि कल को अपने घर वालों से भी आप नज़र ना मिला पाओ। बट मुझे ऐसा लगता है नितिन कि आप लाइफ में कहीं भी जाओ, आप कितना भी अचीव करो, कुछ लोग तो होंगे, एक बंच होगा वो जो आपको, वो वाले लोग होते हैं भाई जी, जो ट्राई तो कर रहे हैं बट अचीव नहीं कर पा रहे। तो आपसे कहीं ना कहीं चिढ़ रहे हैं। हाँ, चिढ़ वो इसलिए नहीं था कि मेरा भी वो है कि अगर कोई मुझे दिख रहा है कि मैं उससे अच्छा हूँ बट वो मेरे से आगे है, तो मेरी वो चिढ़ नहीं होगी। वो एक ही रहेगी, यार मैं तो इससे अच्छा कर रहा हूँ बट इससे पीछे मैं क्यों हूँ, कमी कहाँ रह रही है। तो उनकी वो होती है, बस वो ये होते हैं कि हम उस चीज़ को थोड़ा मोटिवेशन में लेते हैं, वो उस चीज़ को थोड़ा उसमें लेते हैं, नेगेटिव जलन में चाहे वो। नितिन, आपसे ना बॉडी बिल्डिंग के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये जो आपका, आप जैसे एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं लोगों के लिए, तो लोग यही जानना चाहते हैं कि यार कैसे करें। कोई करना चाहता है, कोई बनना चाहता है, आपकी जैसे जहां आप बैठे हो आज, वहां कोई बैठना चाहता है, तो कैसे कोई करे, वहां तक कैसे पहुंचे? उसमें भाई सबसे पहला जो, जब हमने जिम शुरू करी थी ना, तो उसमें बहुत जैसे पहले धक्के खाए थे। तो आपको इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में ना, क्योंकि ये मिडिल क्लास लोगों की लाइन है ज़्यादातर यहाँ पे, मतलब 50-60 लगा लो, मतलब 60 से 30 वो लगा लो, 70 लोग यहाँ पे मिडिल क्लास है। हाँ। जो अपनी मेहनत से आए हैं। और वो लोग एकदम, जैसे अब मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं और मेरे पास भी बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे लोगों की कहानी बताते हैं। मेरा तो सीधा सा असूल है भाई कि एक मैंने मोटा अमाउंट रखा हुआ अपनी फ़ीस का, कि आपसे अपनी फ़ीस लूँगा
और सामान आप कहीं से लो, कहीं कुछ भी आप कहीं से लो जो आपको सामान मतलब प्रोटीन हाँ या जो कुछ भी भी? जो भी बॉडी में लगता है, इंजेक्ट वगैरह जो भी है सब आप अपना कहीं और से लो, ठीक है। मैं आपसे अपनी फीस लूंगा बस। अच्छा। लोग करते कि हाँ इस लाइन में आपसे क्या करेंगे, फीस आपसे ले लेंगे 5,000 7,000, अच्छा। उसमें फिर आपको एक इंजेक्शन होगा या कोई एक प्रोटीन होगा, उसका नाम हटा के आपको हाँ, उसे दे देंगे वो ट्रिपल बिल्कुल रेट में। बिल्कुल। तो एक ट्रस्ट वाला फैक्टर इस लाइन में नहीं है। अगर हम्म। ट्रस्ट वाला बंदा आपको नहीं मिल रहा तो आप धक्के खाते रहोगे। और उसमें मैं ट्रेनरों की भी गलती नहीं कहूँगा, उसमें गलती क्या होती है, मेरे पास जैसे लोग आते हैं ना, वो जैसे आपसे कुछ चीज़ पूछ के गए, वो आके मेरे से पहली बारी मिले, वो सारा सामान खोल देंगे कि भाई हमें ये दिया उस भाई ने। तो मैं कैसे, अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, मैं कैसे वो चीज़ मानूँ कि वो आप आगे नहीं बताओगे कहीं। सही बात है। मतलब एक तरीके से ट्रस्ट आपका नहीं है इस वाली लाइन में। ट्रस्ट नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग जो है ट्रेनर्स को या फिर बॉडी बिल्डर्स को एक सही नज़र से भी नहीं देखते। हमारी मतलब मैं जैसे बाहर भी जाता हूँ, बाहर मैं ज़्यादातर कंपटीशन बाहर ही खेलता हूँ आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे ना फील होता है कि एक एथलीट की रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि उनकी सोच एक डब्बे पे एक इंजेक्शन पे ख़त्म नहीं है। उनकी सोच है कि इसके पीछे का जो इसका हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, जो टॉर्चर है रात को झेलता है, मतलब जो जिम में जाके अपने आप को, शरीर को लोहे से बात करता है, तो वो उस चीज़ की वो लोग अहमियत समझते हैं। जैसे मैं साउथ कोरिया गया था अभी, वहाँ पे बहुत अच्छा एक हुआ मेरे साथ। मैं जिम गया, वो लोग मुझे फॉलो करते थे, पता नहीं इंस्टाग्राम पे या मेरे फेक पेज को ही फॉलो करते थे वो। अच्छा, साउथ कोरिया में जी आपके फॉलोअर्स थे? जी, वाह। किसी जिम में मैं वहाँ पे रैंडमली गया, अपना जिम ढूंढते ढांढते, मैंने कहा जिम करनी है। तो मैं जैसे ही गया भाई, वो सारा उनका स्टाफ आके जैसे वो अपना वेलकम करते हैं, हाथ वाथ झुका के उन्होंने वेलकम करा, सारा एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया पूरा। और जैसे मुझे वहाँ पे खाने की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने पूछा कि खाने में अपनी भाषा में क्या चाहिए, तो मैंने कहा जी कहीं से बॉयल चिकन या फिर फिश का जुगाड़ कर दो। तो मैंने वो वहाँ पे सब क्या करके था दिया। खाने में जो मतलब आपको शायद प्रॉब्लम हुई? वहाँ पे ऐसे था जैसे हमारा कंपटीशन था ना, वो एक बीच रिजॉर्ट में था। रिजॉर्ट में बस खाली एथलीट्स थे, कोई जिम विम कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट था, जहाँ पे कंपटीशन था, वो 25 से 1 किलोमीटर, मतलब वहाँ से सिटी थी, वॉन्जू सिटी थी या पता नहीं सोल थी, सिटी थी। अच्छा। वो 25 किलोमीटर थी जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट था। अच्छा। तो वहाँ पे अगर आपको जाना, अगर आप पैदल भी जाओगे तो कुछ भी नहीं था, खाली 2 ही मार्ट थे जिनका टाइम था 9 बजे रात को बंद हो जाना। और वहाँ पे ना तो चिकन मिल रहा, मतलब खाने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, जो होते एक वो थी बस चिकन ब्रेस्ट थी, वो सुबह उसे बॉईल करते थे। सुबह का तो ठीक लगता था वो खाना, देन उसे आप दोपहर को भी वही मिलेगा, शाम को भी वही। अच्छा। क्योंकि वो टाइट हो जाता था फिर वो खाया भी नहीं जाता होगा? नहीं, खाया नहीं जाता। फिर इसी के लिए हम बाहर जाना, मतलब मैं जब भी अपने कंपटीशन में जाता हूँ तो बाहर मेरे इजीली जिम में ट्रैवल में 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, ट्रैवल में करना, बाहर का खाना, क्योंकि बाहर का खाना हर चीज़ आपको अडेप्ट करनी पड़ती है। एज ए एथलीट ऑल्सो आपको बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग कुछ गलत भी करते हैं, डोपिंग वगैरह, और इन सब से भी बचना पड़ता है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ता नहीं, है। इसमें जैसे डोपिंग की आपने बात बोली, हमारी जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें डोपिंग टेस्ट होते हैं, बट वो लिमिटेड है। कि मतलब जैसे लोगों की सोच बना रखी है ना कि ओवर चीज़ें यूज़ करते हैं, वो ऐसा नहीं है भाई। सबकी एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, सबकी बॉडी के हिसाब से चीज़ें जाती हैं, और टाइम आने के साथ साथ वो चीज़ें बाहर भी होती हैं। अच्छा। अगर आप की भूख है 2 रोटी की और आप 4 रोटी खाओगे तो पेट आपका खराब होगा ही होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नितिन भाई। होता क्या है कि लोग स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, मतलब जैसे आप एक लेवल पे खेल रहे हो, आपको पता है यार आज मैं प्रोटीन खाऊंगा तो मेरे को ऐसे कंजप्शन होगा। लोग शुरू करते नहीं है जिम और पहले स्टेरॉइड्स या इंजेक्शंस या फिर प्री वर्कआउट्स ये सब लेना शुरू कर देते हैं, जिससे परेशानी होती है। मैंने भी जिम शुरू करी थी 2015 में करी थी, या 2014 के लास्ट में करी थी, या 16 में, मतलब जब भी करी थी। तो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं क्रिकेट खेलता था मैंने खाली एक प्रोटीन लिया था, ऑन का लिया था या पता नहीं कौन सा लिया था, एक प्रोटीन लिया था कोई। उसके अलावा मैंने 1.5 साल तक घर के खाने पे और अंडे पे, इन पे जिम करी थी, नॉन वेज भी नहीं खाते थे जब। अच्छा। एक रिसेंट मैंने स्टडी पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि जर्नल ऑफ इंडिया की स्टडी थी वो, उसमें ये था कि 90% ऑफ द प्रोटीन जो भी मार्केट में है उन पर प्रोटीन का जो मात्रा लिखी हुई है ना वो गलत लिखी है। दूसरा ये था कि ऑलमोस्ट 70% प्रोटीन्स फेक है। हमारी जो इंडिया की जो कंपनी और जो इंडिया के सेलर हैं, जैसे कि मैंने बहुत बार ये बात चीज़ शेयर किया, मैं कहीं लोकल उससे सामान लेता नहीं हूँ, किसी भी प्रोटीन वगैरह तो ऐसे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपनी ब्रांड है डॉक्टर चॉइस, उन्हें बोलो तो ट्रस्टेड सामान जो भी है वो सारा मेरे पास डॉक्टर चॉइस जी। अच्छा। बाकी मैं किसी भी अगर दुकान पे जाऊँगा तो मुझे पहले ही ऑप्शन दे देते हैं, भाई ये वाला आपके लिए नहीं है, ये वाला आपके लिए है, तो जो आपने लेना है। तो जो इंडिया की सप्लीमेंट की वो भी है चेन है जितनी, उसमें ज़्यादातर लोग फेक
सामान दे के, कॉपी दे के ही मार्जिन कमा रहे हैं। अगर आप ओरिजिनल सप्लीमेंट खरीदोगे तो वो डब्बा होगा आपका 6,000 का और उस पर आप कमाओगे 6100 रुपये। वैसे ये मतलब डब्बा 100 टर्म भी, डब्बा टर्म जो है इसने भी खराब यार, की है इमेज। डब्बा सुन के बुरा लगता है, जैसे कहीं पेट्रोल पंप पे जाओ, नॉर्मली लोग बोलते हैं भाई कितने डब्बे खाने पड़ेंगे। हाँ। डब्बे तो भाई आप कितने भी खा लो वो कम पड़ेंगे जब तक आपकी डाइट और आपका वर्कआउट, ये दोनों चीज़ आप पहली प्रायोरिटी पे लेके नहीं चलोगे। डब्बा खाली आपकी हेल्प करेगा, और जितने का एक शायद डब्बा आता है उतने का बहुत से लोगों के घर में 6 महीने का राशन भी आता है। सही बात है, बहुत सही। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। इवन नितिन, आप जो ये बात कह रहे हैं ना, बॉडी वर्कआउट जितना आपको बॉडी से करना चाहिए, मतलब मेंटली भी आई थिंक उतना वर्कआउट लोगों को करना चाहिए। आप गुर्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं भी करता हूँ इवन, तो कहीं ना कहीं जो लोकल सपोर्ट, कम्युनिटी का सपोर्ट होता है ना, वो हमेशा रहता है। और आपको क्या सपोर्ट मिला आप जब इस लाइन में आए, या फिर आपने जब मैं स्टार्टिंग में इस लाइन में आया तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि एज मेरी बहुत कम थी, 18-19 साल एज थी मेरी। तो लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, लोगों ने बहुत प्यार किया, और शायद इसी कारण मैं आपके सामने बैठा हूँ जी। अगर वो प्यार सपोर्ट नहीं मिलता अपनी कम्युनिटी से, मतलब सब भाइयों से जितने भी प्यार करते हैं, पूरी अपने जितने भी हिंदू भाई हैं सारे जितने भी, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। शायद हम जब भी थोड़ी सी पहले, क्योंकि ड्रीम ही वो था कि बस बॉडी बनानी है, एक बार बनेगी उसके बाद क्या, खत्म। तो फिर वो एक कहीं भूख सी बढ़ी लोगों का प्यार देख के कि नहीं ये और चाहिए, ये और चाहिए। तो वो भूख आज भी चल रही है, आज भी लगता नहीं है। जो मुझे जानते हैं भाई, मैं बिल्कुल ही अपना नॉर्मल सा रहता हूँ, और चाहिए अभी मिला ही नहीं हो जो चाहिए। जैसे एक बॉडी बिल्डर की लाइफ है, हर माँ बाप ये सोचता है कि यार मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर ले या बड़ी नौकरी करे, पैसा मिले, रिटायरमेंट के लिए तैयारी करे, बच्चे हों, एक सेटल फील हो। लेकिन आप इस फील्ड में हो जो कि आपकी पूरी फिजिक पे बेस्ड है, तो आपको आगे का क्या दिखता है लाइफ में? नहीं, जिस फेडरेशन से मैं खेलता हूँ उसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, और बहुत ही जल्दी शायद जो आप अगला इंटरव्यू देखोगे, अगली जो मेरी कोई वीडियो आप देखोगे भाई की देखोगे, तो उसमें आपको मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की गुड न्यूज़। अरे नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, हमारी जो इंडिया में एक्चुअली 2 फेडरेशन है, एक IFBB और एक IBBF। IBBF इंडिया से अप्रूव्ड है, और जो IFBB है वो इंटरनेशनल फेडरेशन है। ओके। तो जो IBBF है वो गवर्नमेंट जॉब्स देती है, चाहे आपको तो पुलिस आप में दे, IBBF से खेलते हो, और उससे अगर आप मेडल लाओगे इंटरनेशनल तो हाँ, आपकी इंटरनेशनल और नेशनल तो आपके पास तीनों मेडल होने चाहिए 2 साल के अंदर, तो आपको जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। नितिन भाई, ये जो स्पोर्ट है आपका, ये ओलंपिक्स में क्यों नहीं आता है? हाय, ये तो बड़ा मुश्किल है, तो यार मुझे भी नहीं पता चले अभी तक। क्योंकि यार देखो, पहले हमने सुना था कि जो एथलीट्स होते हैं, मतलब जो रनिंग वगैरह करते हैं, मैराथन करते हैं, वो इंजेक्ट वगैरह नहीं लेते। बट अभी कुछ टाइम से जब से थोड़े समझदार हुए हैं, मैच्योर हुए हैं, तो सब लेते हैं। बस ये है कि वो थोड़ा छुप के लेते हैं, बदनाम उसमें जिम वाले हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। बॉडी बिल्डिंग, अब जैसे मेंटल की भी बात कर रहे थे, बॉडी बिल्डिंग और स्पिरिचुअलिटी, धर्म, बहुत बड़ा तालमेल है। कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आदमी को अगर कहीं ना कहीं, अगर आप मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है, और धर्म एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को जो है इंस्पायर करता है। आज बहुत बड़ी बात है, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है, और नितिन यहाँ आए हैं, तो हमारे लिए तो एक बहुत अच्छा एक सेलिब्रेटरी फील है। और हनुमान जन्मोत्सव पे भी जो है हनुमान जी की बहुत पूजा जी होती है, तो वो पहलवानी और बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। आपकी क्या फीलिंग्स हैं? नहीं, धर्म का तो यार ऐसा है कि हम, मतलब बहुत प्राउड फील होता है अब जब भी हम कभी स्टेज पे भी जाते हैं और एक मेडल भी लगता है, तो वहाँ पे पीछे ये नहीं बोला जाता नितिन चंदीला फ्रॉम हरियाणा, नितिन चंदीला फ्रॉम फरीदाबाद, वहाँ पे सीधा ये बोला जाता है नितिन चंदीला फ्रॉम इंडिया। तो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मोटिवेशन की रही बात, वो तब आती है मेंटली पीस, जैसे आपने बोला ना, आपका दिमाग जब खराब होगा ना, जब दिमाग में चीज़ें हलचल कर रही होंगी, इधर उधर कूद रही होंगी, तो जिम करने में मुझे जब ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा। क्योंकि गुस्सा किसी और पे निकालने से अच्छा कि अपने ऊपर निकाल लो। नितिन, आपको बहुत सारे लोग जो है दुनिया भर में जानते ही हैं, जैसे आपने बोला साउथ कोरिया। कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप कहीं फंस गए या परेशान हो गए, किसी ने आगे मदद किया, या फिर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा जो आपने सोचा ना हो? नहीं यार, ऐसा तो मतलब इतने भी मैं कोई भाई फेमस नहीं हूँ कि अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कोई आके बचाएगा। मैं, आप लोगों का प्यार है, अपने लोकल लोगों भाइयों का प्यार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खूब प्रॉब्लम्स होती हैं भाई उनमें, चाहे वो रोड पे गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, या फिर स्कूटी में बहुत बार मेरी तेल भी खत्म हो जाता है, कोई भी ऐसे, वो खुद ही धक्का मारना पड़ता है भाई। किसी को कोई मेरा मारेगा भी तो मैं उसे मना कर दूंगा, नहीं भाई
कर लूँगा। नहीं वैसे ये बात, ये जो थोड़े मॉडेस्ट हैं ये बात ये थोड़ा सा दबा रहे हैं, क्योंकि अभी बाहर हमने ब्लिंकिट से कुछ मंगाया था, तो जो देने आए थे उन्होंने बस पूछा कि यार क्या हो रहा है, मैंने बोला यार नितिन चंदीला का शूट हो रहा है, तो वो बाहर खड़ा है शायद अभी भी। वो तो प्यार है ना भाई उनका, वो भाई का प्यार है कि चलो, मैं वही तो बोला कि अपने लोकल में लोग करते हैं तो लोकल में तो बोल भी सकते हैं, बट बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लास्ट गए थे, यतेंद्र भाई कब गए थे, उसमें गए थे शायद 2022 में। 2022 में मालदीव्स गए थे, एशियन चैंपियनशिप थी, तो वहाँ पे जिम नहीं था, आइलैंड में था, वो एक टापू बना हुआ था, तो 5-6 होटल्स थे और काफ़ी सुंदर प्यारा आइलैंड था, माफूशी आइलैंड नाम है उसका मालदीव्स में। तो क्या हुआ, एक अंदर से कीड़ा जगा कि जिम करनी है, सिटी में जाना है। पहले दिन तो मैं यतेंद्र भाई के साथ चला गया, कोई बारिश वारिश कोई कुछ नहीं। अच्छा। तो सेफ ले गए, $100 जाने के आने जाने के लगे थे, पता नहीं वन साइड के थे, अच्छे से याद नहीं है। अच्छा। बट जो दूसरे दिन मैंने दिया वो मुझे अच्छे से याद है। क्या हुआ, मैं टोटल यहाँ से चेंज करा के ले गया था $1200-1300। अब गलती से मैं जिम में रख के ले गया $1000। मैंने कहा अकेला, यतेंद्र भाई उस दिन जिम गए नहीं, मैंने कहा चल अकेला जाता हूँ। तो मैं जैसे ही सिटी में उतरा फेरी से, बोट से, तो एकदम बारिश पड़ेगी बहुत तेज़। मैंने यूट्यूब पे वीडियो पे डाला हुआ है, मतलब बहुत तेज़ अंत बारिश। वहाँ पे हमने होटल पूछे, होटल सारे फुल, मतलब लोकल में रात का टाइम हो रहा था 11 कुछ, और लास्ट फेरी जानी थी 11:30 पर। उन्होंने बोला भाई अगर बारिश रुकेगी और मौसम थोड़ा शांत होगा तो समुद्र से लेके जाएंगे, अदरवाइज आपको सुबह जाना पड़ेगा। अच्छा। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि वहाँ पे खाने का कुछ नहीं, क्योंकि परसों कंपटीशन था और 2 दिन पहले मैं लास्ट सेशन करना था ट्रेनिंग का। अरे यार। मैं फुटपाथ पे बैठा हुआ, मतलब 1.5 घंटे बारिश पड़ रही है, ऊपर भीग रहे हैं, कोई होटल वोटल सब बंद, 11:30 का टाइम। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ, एक गलती से, या तो ये लगा ऊपर वाले की कोई सीधी नज़र गई, वहाँ पे एक लास्ट फेरी जा रही थी, वो अकेली, उसमें मैं था बस। मैंने कहा भाई ले चलो, मैं आपके जो भी पैसे हैं वो मैं दे रहा हूँ। कह रहा मैं $800 लूँगा। $800? अच्छा, यूएस डॉलर की हाँ बात जी। हो रही है। मैंने कहा 800 तो बहुत ज़्यादा है। कितने हो गए यार? ये हो गए 800 46, मतलब 46 या 56 के अराउंड हुए शायद कुछ। 56,000? जी। बाप रे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ज़्यादा बोल रहे हो आप? कह रहा नहीं नहीं भाई इतने ही लेंगे। मैंने मरे मन से पैसे निकाले, उसे दिए। मैंने भाई तू मुझे मेरे होटल छोड़ दे बस। तो लगवाना जाना सबसे महंगा पड़ा था वो $800, मुझे अच्छे से याद है भाई, वो दिए। लेकिन वही बात है, आपको आना था। हाँ, वहाँ आते नहीं तो वहाँ पे रात को फिर खाने का भी नहीं था कुछ, प्लस सोने का भी नहीं था, और फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी। तो और जो साथ के जो टीममेट्स थे वो परेशान होते कि बंदा गया कहाँ। एटलीस्ट आप आ गए और आपने कंपटीशन पैसे का तो कोई नहीं उतना, वो शायद उसी के लिए कमाए होंगे तो भाई को दे दिया भाई। इंडिया पर एक मेमोरेबल इंसिडेंट है जी। इससे कोई भी उससे अगर सबक मिला कि कल को इतने तेज मत बनो, बाहर जाके अपनी चतुराई मत दिखाओ। सही बात है। एक ये नितिन भाई, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आपके बिजनेस हैं, आप जिम भी करते हैं, आप खुद एक पर्सनैलिटी हैं, तो जिम वाले बिजनेस जो है ना, इसमें ना हमेशा कुछ ना कुछ तिगड़म लगाते हैं लोग, मार्केटिंग करते हैं अलग अलग तरीके की। सबसे पहला तो मेरे को यही सब सवाल रहता है कि यार जिम ट्रेनर्स और जिम ओनर्स यही कहते हैं कि यार 12 महीने की एक साथ ले लो, 6 महीने की नहीं। उसमें सीन ये है ना कि आप साल भर की लोगे। अब जैसे हम जैसे जो मतलब जिम जिन्हें करनी है, जिनकी सुबह भी जिम है और शाम भी जिम है। मेरे साथ ऐसा है, अगर मैं दिन में एक टाइम जिम ना करूँ तो ऐसा लगता है पूरा दिन खाली सा जा रहा है, कुछ करा नहीं। तो जैसे हम भी कहीं जिम में जाएंगे, वो हमसे साल की फीस नहीं लेंगे, और अगर साल की लेंगे भी ना तो जैसे अदर मेंबर को दे रहे हैं कि सपोज आपकी 25,000 फीस है, तो आप उसमें 50% ऑफ करके आप जाओगे तो आपको दे देंगे 12.5 में। हमसे 25 के 25 ही लेंगे। अच्छा। क्योंकि उन्हें पता है कि 12 के 12 महीने जिम आएगा। ओके। तो मतलब उसके दिमाग में ये होता है कि नॉर्मल आदमी नहीं है, नॉर्मल आदमी साल भर जिम नहीं कर सकता। हाँ, तो पूरे साल की होगा तो साल भर जिम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो तो साइकोलॉजिकली उसमें ये है कि आप एक जगह जाते जाते जब आपकी लाइफस्टाइल जिम नहीं है, तो और जिम में आप इतने जिम से प्यार नहीं करते, तो आप पूरे साल भर एक ही टाइम एक ही जगह नहीं जा सकते। हाँ, और जॉब अगर कोई करता है, जॉब कर रहा है तो कभी थके हारे भी आओगे, कभी दिमाग भी खराब होगा, कभी और कुछ भी होगी, बिल्कुल तो नहीं कर सकते। जो स्कूल वाले कॉलेज वाले भाई हैं वो अपने पार्टी वगैरह में ज्यादा बिजी रहते होंगे, कुछ पढ़ाई होगी, पेपर होगी, पेपर तो आने या 3-4 महीने वो जिम छोड़नी पड़ती है। आप एज अ एंटरप्रेन्योर कोई नया जिम स्टार्ट करना चाहता है तो आप क्या कहोगे कि उसको, और आपकी कमाई कितनी है? जिम स्टार्ट मत करो भाई, कोई भी कोई भी मत करो। जिम बहुत बेकार काम है भाई जिम का। आप जिम में बंद जाओगे। क्यों मतलब ये है कि जाना ही जाना है, वो पे एक आपका काम हो गया कि जाना ही जाना। और पहले अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है इस लाइन में कि अगर आपकी जिम की फीस 1000 है ना, तो आपके आगे एक जिम खुलेगा वो 800 कर देगा। हाँ, ये तो है। उसके आगे एक और खुलेगा वो 600 कर देगा। ये तो है। तो बहुत फाइट है, 1000-1200 रुपए की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अपना बस यही कि बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया पहनो और मौज में रहो। मतलब काम करने के लिए बतेरे काम वो करो।
क्वालिटी जो है, जैसे आप जो दे रहे हो, हाँ। अगर किसी एक चीज की कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो जिम है चाहे कोई, तो वो उसको नीचे लाने के लिए सामने वाला कुछ ना कुछ कर ही देगा। प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं भाई, जैसे सपोज मैं एक ग्लास सेल कर रहा हूँ, इसका मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ कि ये ग्लास मेरा है और इसकी गारंटी मेरी है, तो आप इसे ले लोगे कि भैया बंदे ने गारंटी दी है। जिम की क्या गारंटी ले लोगे आप? जैसे सपोज आज हमारे जिम को 7-8 साल हो गए, अब भी हमने बढ़िया मेंटेन करके रखा हुआ है, बट 3-4 जिम ऐसे खुलते हैं कि जो मंथली वाले क्लाइंट होते हैं ना, जो बारिश के मेंढक होते हैं, बारिश पड़ी तो कहीं खुदक के कहीं बग गए, वो वाले, तो वो वाले लोग आएंगे एक जिम में, मशीनों को तोड़ जाएंगे, कुछ और कर जाएंगे, तो वो वाला काम होता है। आप कितना अर्न कर लेते हो अगर जिम से ही देखा जाए तो? जिम से तो भाई कुछ भी अर्न नहीं है, खाने पीने का खर्चा निकलता है बस, मतलब डाइट का खर्चा निकलता है। और तो हालांकि ये बात है कि आपकी डाइट ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब मरे से मरा कितने अर्न होंगे जिम में हमारे? 70-80 हज़ार रुपये सेविंग होगी मंथली बस। अच्छा, लास्ट है ये। उसके अलावा आपका क्या रहता है? उसके अलावा थोड़े से बहुत अपना काम धंधा चल जाता है, थोड़े स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, कोई कभी कभार भूली भटकी, अदरवाइज ट्रेनिंग वगैरह दे देते हैं किसी भाई को। मतलब महीने के, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं 1 या 2 क्लाइंट ही लेता हूँ, अमाउंट अपना अच्छा खासा है, तो जैसे आज एक भाई मिल गया तो 2 दिन बाद एक और मिल जाएगा। आते बहुत हैं बट उन्हें मैं टाइम दे दूँ, भाई अभी नहीं, अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो वाला काम भी नहीं करना ना, आज ही सारे ले लिए बट किसी पे ध्यान भी ना दे पाओ और पैसे ले लो सबसे, तो वो वाला काम भी नहीं। अपना 2 बंदे पकड़ो, 2 को अच्छे से सेटिस्फाई करो, और अपना एक और रूल है कि अगर आपकी बॉडी में रिजल्ट ना आए तो पैसे आपके वापस। अच्छा जी। तो आप ट्रेनिंग भी तो नितिन चंदीला से ले रहे हो? नहीं, वो एक वो होता है ना, अब वो वाला काम नहीं है कि जैसे 10,000 में मैंने आपको 3 महीने दे दिए, तो हम बोले उसमें क्या करते हैं लोग कि जो चीज़ मैंने आपको दी है वही चीज़ मैं हिमांशु को दे दूंगा, हिमांशु से वही चीज़ मैं भाई को दे दूंगा, मतलब फॉरवर्ड वाला काम चलता रहेगा। तो वाला काम क्यों करना? ये होता रहता जब है किसी इस से आप market अच्छा, में। हाँ, अच्छा अमाउंट आप ले रहे हो तो उसको थोड़ा टाइम लेके प्रॉपर उसकी बॉडी के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके ब्लड के हिसाब से, जो उसे चीज़ चाहिए वो दो। टेक्निकली और फिजिकली आपको इंसान को जो है एकदम सेटिस्फाई करना है एक तरीके से। चलिए नितिन भाई, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए बहुत और धन्यवाद हमारे सारे सवालों का आपने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया है। बहुत अच्छा लगा, और हम कोशिश करेंगे, जो आपने बोला है कि आपकी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट वाली नौकरी पक्की होगी तो आपको हम दोबारा बुलाएंगे। जी बिल्कुल आएंगे भाई आपके पास। और आपके जो चहेते लोग हैं उनके लिए एक मैसेज कोई आप देना चाहते हैं तो प्लीज। उनके लिए भाई बस प्यार बनाए रखो अपना, पॉजिटिव रहो और मेहनत करो, बाकी आप हो तो हम हैं, हम हो तो आप हैं, मेहनत करते रहो, खाते रहो, माँ बाप की इज्जत करो और प्यार मोहब्बत से रहो। थैंक यू सो मच। सोशलाइज पे नितिन चंदीला मेरे साथ थे, और आप जो हैं बाकी वीडियोस भी देखें, और इस वीडियो को अगर कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए, रिवाइंड करिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। सोशलाइज पे बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई।